तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फेयर वैल्यू गैप से कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो तुम्हें जानना बहुत जरूरी है और उसको जाने बिना तुम्हें फेयर वैल्यू गैप्स को कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये जो सीक्रेट है फेयर वैल्यू गैप्स का, ये हर पेयर में काम करता है, गोल्ड में, यूरो यूएसडी में, नैस्डैक में, बिटकॉइन में, हर जगह। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें फेयर वैल्यू गैप्स को देखने का नजरिया भी तुम्हारा बदलने वाला है, क्योंकि तुम फेयर वैल्यू गैप्स के बारे में जितना जानते थे उससे कहीं ज्यादा मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं विद सीक्रेट नंबर 1 ऑफ फेयर वैल्यू गैप, वो जो कि है हाई टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप ओवरलैप विद लो टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप। अब देखो, मोस्ट ऑफ द बंदे क्या करते हैं, लेट सपोज ये मेरा 1 आवर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये मेरा 1 आवर के स्ट्रक्चर में ये मेरा एक बड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है। अब जरूरी नहीं है कि मेरा स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप जितना ही हो। मींस अगर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता हूं तो मेरे को अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। बट जरूरी नहीं है कि मेरे को इतने बड़े फेयर वैल्यू गैप पे एंट्री लेनी पड़े। मैं इस फेयर वैल्यू गैप को रिफाइन कर सकता हूँ, मॉडिफाई कर सकता हूँ एंड और या फिर रीफ्रेम कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? मैं क्या कर सकता हूँ, इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाके जो पीडियर रेज या फिर कोई भी फेयर वैल्यू गैप जो इसके साथ ओवरलैप हो रहा होगा, मैं उसके साथ इसको ऐड कर सकता हूँ। मतलब पहले जो फेयर वैल्यू गैप ऐसा दिखता था वो ओवरलैप होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब जरूरी नहीं हो यहाँ पे वो बीच में भी हो सकता है या फिर थोड़ा सा उसके ऊपर हो सकता है, फिर बॉटम पे भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि अब छोटे टाइम फ्रेम में कौन सा पीडियर रेज है या फिर कौन सा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, पहला सीक्रेट ये है। इससे तुम्हारे क्या होगा, इससे तुम्हारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, तुम स्नैपर एंट्री पकड़ सकते हो, तुम्हारे टारगेट्स बड़े हो सकते हैं एंड तुम्हें और क्लैरिटी हो सकती है स्ट्रक्चर्स की। बढ़ते हैं आगे सीक्रेट नंबर 2 की तरफ, जो कि है द स्वीप रूल। अब बहुत सारे बंदे गलती क्या करते हैं, उनको फेयर वैल्यू गैप तो पता है बट उनको ये नहीं पता कि मार्केट हमेशा क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप में लिक्विडिटी स्वीप करता है। मतलब जब मार्केट फेयर वैल्यू गैप का अच्छे से यूज करता है, यानी जब मार्केट को पता है कि हाँ मेरे को इस फेयर वैल्यू गैप को यूज करना है, इससे एक अच्छा मूव देना है, तो हमेशा एक ही बारी में नहीं यूज करेगा उसको, वो हमेशा 2 बार आएगा। मतलब पहले एक बार आएगा, वहां पे लिक्विडिटी क्रिएट करेगा, यहाँ पे तुम्हारी बहुत सारी लिक्विडिटी होगी, फिर से ऊपर ऊपर जाएगा, दोबारा नीचे आएगा एंड उसी लिक्विडिटी को स्वीप करेगा जो उस फेयर वैल्यू गैप पे थी। इसको मैं बोलता हूँ लिक्विड फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, तो ये मेरा खुद का कॉन्सेप्ट है। तो तुम क्या कर सकते हो, जब मार्केट दोबारा आए इस फेयर वैल्यू गैप पे, लिक्विडिटी स्वीप करे। ठीक है, अगर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो ही तुम दोबारा री एंटर करो या फिर एंटर करो एंड एक अच्छे टारगेट के साथ। और जब ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो बहुत प्यारा, बहुत अच्छा मूव आता है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी रियल चार्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि कितना बढ़िया मूव आता है। तो ये इस सीक्रेट नंबर 2 है। जब भी तुम फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करो तो ध्यान रखना, हमेशा आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप तुम उसको ट्रेड करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बहुत बार हो सकता है कि मार्केट तुमने यहाँ से एंट्री करी हो और मार्केट इसको ब्रेक कर दे, बट अगर तुम यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप प्लस कैंडल पैटर्न जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हो तो यहाँ पे हो सकता है तुम्हें एक प्यारी ट्रेड मिले अप साइड की या फिर डाउन साइड की। ठीक है, तो ये तुम्हारा सीक्रेट नंबर 2 है। बढ़ते हैं आगे सीक्रेट नंबर 3 की तरफ, जो कि है फेयर वैल्यू गैप प्लस में लेवल। अब ये थोड़ा सीक्रेट अननोन है और ये बहुत कम लोग बताते हैं, बट मैं तुमको बताना चाहता हूँ, ये वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का। अगर देखो तुम फेयर वैल्यू गैप ट्रेड करते हो तो लेट सपोज ये बड़ा वाला मेरा फेयर वैल्यू गैप है। अब मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आता है बट मैं इसको रिफाइन कर सकता हूँ विद लेवल्स। ठीक है, अब वो लेवल्स हो सकता है तुम्हारा प्रीवियस स्विंग का या फिर हायर हाई का एक की लेवल, यानी कि लेट सपोज ये मेरा एक लेवल था। ठीक है, एक एक हाई था, ये ओपन था या फिर क्लोज था, जो भी तुम इसको बोलना चाहो, एंड मैं उसको मार्क कर दूंगा एंड उसके साथ मेरा ओवरलैप होगा फेयर वैल्यू गैप एंड मैं वहां पे ट्रेड प्लान कर सकता हूं। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप होगा, यहाँ पे वो वाली स्ट्रेटेजी काम हुई, कौन सा? सीक्रेट नंबर 2 वाला, लिक्विडिटी स्वीप हुई, फेयर वैल्यू गैप से मार्केट ऊपर। तो ये भी एक अच्छा सीक्रेट है, फेयर वैल्यू गैप प्लस में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल या फिर प्रीवियस स्विंग का लेवल। ठीक है, या फिर हायर हाई का ब्रेकडाउन। तो तुम इसे कुछ भी बोलो, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जिसको समझ आ गया वेल एंड गुड। अब मैं तुम्हें रियल चार्ट में एग्जांपल दिखाता हूं कैसे तुम फेयर वैल्यू गैप्स को ट्रेड कर सकते हो एंड मास्टर कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप स्ट्रेटेजीज को। ठीक है, उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि भाई मैं तुम्हें लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, जहां पे मैं तुम्हें बेसिक टू एडवांस प्राइस एक्शन प्लस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बताऊंगा। वहां पे तुम्हारी साइकोलॉजी क्लासेस होगी, रिस्क मैनेजमेंट जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फोमो फॉलो अकाउंट मैनेजिंग में तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, कुछ हिडन स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस करने वाले हैं एंड बहुत सारी चीजें होने वाली है, हम नॉलेज एक्सचेंज करेंगे एंड मतलब बहुत कुछ होने वाला है लाइव क्लासेस में। ठीक है, तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो या फिर तुम सीखना चाहते हो ट्रेडिंग मार्केट के बारे में तो मेरे को 7060936459 इस नंबर पे कांटेक्ट करो। ठीक है, बाकी डिटेल के लिए एंड लाइव क्लासेस मैं तुम्हें प्रोवाइड करा रहा हूं। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट करो। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियल चार्ट में कि कैसे तुम फेयर वैल्यू गैप्स को मास्टर कर सकते हो, एंट्री, एग्जिट, एवरीथिंग। ठीक है।
हम आ चुके हैं गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम में और मैं तुमको दिखाता हूँ कि कैसे फेयर वैल्यू गैप्स काम करते हैं, कैसे तुम उसमें मतलब मास्टर कर सकते हो फेयर वैल्यू गैप्स में, कैसे तुम बेस्ट एंट्रीज परफॉर्म कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विद दिस एग्जांपल। तो ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है 30 मिनट का एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप पे आता है एंड उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, एक कंसोलिडेशन जोन में रहता है, एक कंसोलिडेशन पीरियड में रहता है एंड उसके बाद फिर से नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है। ठीक है, अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम इजीली, मैं एक सजेशन देता हूँ, जैसे लेट सपोज मार्केट यहाँ पे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में एक कैंडल पैटर्न बना होगा, तो तुम यहाँ पे उस बेसिस पे ऐसे एंट्री प्लान कर सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहेगा, देखो जस्ट बिलो दिस कैंडल पैटर्न। अब देखो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ, एक एक स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री लोगे तो तुम्हारा स्टॉप लॉस बनेगा बहुत बड़ा। ठीक है, बट अगर तुम लेट सपोज तुमने यहाँ पे पहली बारी में एंट्री ली, तो हो सकता है कि जब मार्केट ऊपर जाए तुम उसे ब्रेक इवन लगा दो एंड मार्केट उस तुम्हारा ब्रेक इवन काट दे। ठीक है, एंड अगर तुमने स्टॉप लॉस भी लगाया होगा तो वो भी हंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा पहली बारी में जब तुम एंट्री लो तो कम लॉट साइज से लो, जिसकी वजह से तुम अपना एसएल बड़ा रख सको। ठीक है, एंड जब तुम दूसरी बार एंट्री लो तो वहां पे तुम लॉट साइज बढ़ाओ और तुम अपने स्टॉप लॉस रखो छोटा सा। ठीक है, जस्ट बिलो द कैंडल पैटर्न एंड जो तुम्हारा टीपी है वो सिंपल रहेगा 1:3, 1:2, या फिर तुम्हारे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या फिर लिक्विडिटी, जो ऊपर की लिक्विडिटी है, बाय साइड की लिक्विडिटी, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये मेरी कुछ ऐसी ट्रेड बनती। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप का अगर मैं यूज करता, और मैं यहाँ पे 2 ट्रेड प्लान कर सकता था, मैंने तुम्हें बता दिया कैसे तुम भी कर सकते हो 2 ट्रेड प्लान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, देखो ये भी हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने सेम चीज करी है। क्या करा है, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है। देखो ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया तो तुम यहाँ पे इसको अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट आता है, फिर से ऊपर जाता है, फिर दोबारा नीचे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है एंड एक अच्छा मूव देता है अपसाइड का, बहुत अच्छा मूव देता है। ये देखो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मूव देता है अपसाइड का। ठीक है, और एग्जाम्पल मैं तुमको दिखाता हूँ, तो ये वाला एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या करता है मार्केट, एक छोटे सा फेयर वैल्यू गैप पे है, एक देखो ये जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये थोड़ा वैसा है, हिडन है। तो ये जो छोटे फेयर वैल्यू गैप है इसमें भी मार्केट ज्यादा यूज। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ये वाला फेयर वैल्यू गैप क्यों है इंपॉर्टेंट। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे प्रीवियस में यहाँ पे एक स्विंग पोजीशन क्रिएट कर रखी है, ये वाली विक जो तुम दिख रहे हो। तो ये वाले फेयर वैल्यू गैप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये भी तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, मार्केट इस पे आया, अब यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है, ये देखो ये वाली जो लिक्विडिटी है ये भी स्वीप हुई है। ठीक है, 30, मैं फिर से बोल रहा हूँ 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, कैंडल टू कैंडल मत जाना, इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, तो ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम था, मार्केट आया, फेयर वैल्यू गैप का यूज कर एक अच्छा मूव दिया अपसाइड का, फिर यहाँ पे गैप अप हुआ है, फिर उसके बाद हम और एग्जांपल देखते हैं बहुत अच्छे अच्छे। ठीक है, तो अगर मैं तुमको और एग्जांपल दिखाऊं बहुत अच्छे अच्छे फेयर वैल्यू गैप के, तो यहाँ पे तो नहीं है। और एक ये वाला देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट ने सेम चीज करी है, यहाँ पे क्या करा है मार्केट ने, इस फेयर वैल्यू गैप पे लिक्विडिटी स्वीप करी है। ठीक है, लाइक दिस, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है, अगेन बहुत अच्छी एंट्री मिल सकती थी तुमको यहाँ पे, एंड यहाँ पे मार्केट बहुत डीप आया है, मतलब मोर देन 50% लेवल से ज्यादा, मतलब डिस्काउंट जोन में आया है एंड उसके बाद एक अच्छा मूव दिया है अपसाइड का। ठीक है, अब देखो ये वाला एक लास्ट एग्जांपल मैं तुमको दिखाता हूँ, जहां पे मैं तुम्हें सीक्रेट नंबर 3 भी दिखाता हूँ। ठीक है, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा एक फेयर वैल्यू गैप था 30 मिनट का, ये वाला। उसका ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग था जो कि मैंने तुमको, जैसे कि मैंने तुमको बताया, देखो ध्यान से देखना, मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रीवियस स्विंग था, जैसे कि तुम देख सकते हो, ये विक दिख रही होगी तुमको। तो मार्केट ने क्या करा है, इस विक का, ये जो विक है, इस विक का यूज करा है, प्लस में इस फेयर वैल्यू गैप का यूज करा है, फेयर वैल्यू गैप प्लस में विक, एंड यहाँ पे देखो टैप एंड मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर गया है। ठीक है, लाइक दिस, ये देखो बहुत अच्छा मूव दिया मार्केट ने अपसाइड का, ये देखो बहुत प्यारा मूव दिया अपसाइड का। ठीक है, तो ये ऐसे तुम फेयर वैल्यू गैप्स का यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में या फिर किसी भी उसमें। ठीक है, और मार्केट में फेयर वैल्यू गैप्स में जरूरी नहीं है हमेशा कंफ्यूज रहना या फिर डायरेक्ट एंट्री करना। वेट करो लिक्विडिटी स्वीप का, वेट करो स्ट्रक्चर्स का, वेट करो कैंडल पैटर्न का। ठीक है, वेट करो रिजेक्शंस का एंड फिर अपनी एंट्री प्लान करो। तो होप से तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, बहुत प्यारे प्यारे आगे आने वाले हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो चलो तब तक के लिए बाय बाय।